न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मागाम मुनसिफ अदालत में हैं और यहाँ पे जो बार एसोसिएशन है और सिविल सोसाइटी मागाम है, उन्होंने आज मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और इसमें कुछ मुतालबात हैं और जिनको दोहराया गया है और जो हुकाम तक पहुँचाए गए हैं। और ये मुतालबात क्या है कि मागाम मुनसिफ कोर्ट जो है 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और यहाँ पे तब से आज तक इसका कोई अपग्रेडेशन इसकी नहीं हुई है और इसलिए यहाँ की सिविल सोसाइटी है, चाहे बार एसोसिएशन है या जो इलाका है इसके इर्द गिर्द, वो सब नालान है सरकार के ख़िलाफ़। क्योंकि जब बाकी जो अदालतें हैं उनकी बात करते हैं उनको अपग्रेड किया गया है और मगर मागाम अदालत जो है सबसे पुरानी अदालत है और इसको आज तक नहीं किया गया। और साथ ही यहाँ पे बिजली और पानी के मसाइल हैं। चलिए सीधे तौर पर हम बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या क्या मुतालबात है जो ये कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1964 में और तब से इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है, क्या वजूहात रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मागाम को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। यहाँ पे जो कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है 1964 में इस्टेब्लिश किया गया है, उसके लिए हमने बारहा सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन डाली थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक रिकमेंडेशन भी लाई थी और उसके बरक्स आज तक इन्होंने एडिशनल कोर्ट का क़याम यहाँ पे नहीं लाया, जिस वजह से आम जो लिटिगेंट्स है, जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। और हमने बारहा जो ऑनरेबल यहाँ पे सरकार है उनके पास भी ये बात दोहराई है, लेकिन बार बार वो इग्नोर कर रहे हैं। इस बार हमने पुरअमन तरीके से हम ये फिर से उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द हमारा ये जो मसला है हल करें। तो जो पानी और बिजली का भी आपने मसाइल उठाए हैं। बिल्कुल, आज देख रहे हैं कि जो बिजली का यहाँ पे क्राइसिस हुई है हमारी स्टेट में, ये पूरी हर जगह है। मैं मानता हूँ कि क्या वजह है, क्या वजूहात है इनके पास और कैसे ये इजाला करेंगे, लेकिन मागाम में आप देख रहे हैं कि आए दिन ज़बरदस्त क्राइसिस है बिजली की। और उस वजह से यहाँ पे जो कोर्ट हमारा है, चूँकि हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप इसेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि ये जो कोर्ट है अहम इदारा होता है किसी जगह का, जहाँ पे लोगों के हज़ारों की तादाद में लिटिगेंट्स आते हैं। और वो जो आज जो डिजिटल का ज़माना है, हमारा सारा जो सिस्टम है वो बिजली पर ही चलता है और जिस वजह से जब ये इसेंशियल सर्विस हमें नहीं देंगे तो जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इशफाक साहब, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सेंट्री लोकेटेड है मागाम, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि आप मानते हैं कि इसको जानबूझकर इसको नज़रअंदाज किया गया है, बाकी अदालतें जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है? बिल्कुल, ये आम लोग के जहन से बिल्कुल बाहर है कि जो मागाम है ये सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स थ्रो डिस्टेंस पे हमारा ये गांव है मालमो, बिल्कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो सेशंस कोर्ट है वो पड़ता है 50 किलोमीटर की दूरी पर बारामूला में। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बार बार हम सरकार से कह रहे हैं कि आप एक सेशंस डिवीज़न क्रिएट करें मागाम में, जिसमें जो बारामूला के नज़दीकी इलाके हैं वो इनसे यहाँ पे सेशंस डिवीज़न उनके लिए क्रिएट करें। जो यहाँ पे टंगमरग का एरिया है वो बिल्कुल उनको नज़दीक पड़ता है मागाम, उनके लिए आप सेशंस डिवीज़न एक क्रिएट करें, जिसमें बड़गाम के हमारे नज़दीकी इलाके हैं वो भी उनका भी यहाँ पे मसला हल हो जाएगा। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को कौन सी परेशानी और कौन सी दिक्कत है। हमें ये पॉलिटिकल जो इश्यूज़ का शिकार ना बनाए, लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल सरकार को जल्द से जल्द कोई हतमी फ़ैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सिविल सोसाइटी के अहदेदार हैं, आप बताएं किस तरह के इक़दाम अब उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको नज़रअंदाज किया गया इस कोर्ट को हमेशा से, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिविल सोसाइटी मागाम की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट का मसला है इस वक्त। हम कोर्ट के हवाले से, हम कोर्ट के इस दीवार बंदी से बाहर जाकर भी अगर देखें, मागाम सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। मागाम का एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स से बहुत ज़्यादा है, मतलब जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी ज़्यादा मागाम का कैचमेंट एरिया है। ये बहुत हुकूमती लिहाज से बहुत इस्तेसाल हुआ है मागाम के साथ मगर कुछ दिनों से लगता है कि उम्मीद है, अब नई हुकूमत आई है, उस लिहाज से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये जो कोर्ट का मसला है ये बिल्कुल मतलब समझ में ना आने वाली बात है। 1964 में जो इस्टेब्लिश हुई है, अभी तक लगभग ये 36 और 24 हो गए, 60 साल हो चुके हैं, मगर समझ में ना आने वाली बात है कि अभी तक ये अपग्रेड नहीं हुई है। मतलब जो इसके बाद इस्टेब्लिश हुई हैं वो अपग्रेड हुई हैं।
ابھی تک یہ اپگریڈ نہیں ہوئی ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے یہ جو ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, بار ایسوسیشن صاحب کے پریزیڈنٹ صاحب نے, کہ جو اسٹونز تھرو مطلب آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دوری پر جو علاقے, جو گاؤں ہیں, جو بستیاں ہیں, ان لوگوں کو یہاں سے 50-60 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے انصاف ڈھونڈنے کے لیے. یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. ہمارا مطالبہ ہے اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے جلد از جلد انشاءاللہ. بالکل ناظرین, یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے جو مطالبات ہے, کیونکہ ماگام جو منصف عدالت ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس کا جو کیچمنٹ ایریاز ہے ان کو یہاں سے جوڑ دیا جائے, کیونکہ سینٹری لوکیٹڈ جو ماگام ہے اور سب سے بڑا ایریا ہے اس کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ جو دیگر مسائل ہیں ان کا بھی جلد از جلد ان کا ازالہ ہونا چاہیے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.